गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुजरात विधानसभा में पास हुए एक बिल के बारे में जिसे मीडिया जनरली लव जिहाद लॉ के नाम से बोल रही है। तो गुजरात ऐसा फर्स्ट स्टेट नहीं है जिसने ये फर्स्ट टाइम लॉ पास करा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब गुजरात है उसी रो में। तो ये लॉ क्या है, इसे मीडिया लव जिहाद लॉ के नाम से क्यों बोल रही है और इसमें क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीडिया इसे लव जिहाद नाम से क्यों बुला रही है? इसका नाम है, इस बिल का नाम है धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2021, जो कि पास हुआ था 1 अप्रैल को गुजरात विधानसभा में। ये जो एक्ट है फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन यानी फोर्सफुली जो धार्मिक परिवर्तन करा जाता है किसी का, ये ऐसे परिवर्तन को बैन करता है। अगर मैरिज के लिए कोई धार्मिक परिवर्तन किसी का करता है या कराता है तो ये बैन करता है। ये एक्ट यानी धर्म स्वतंत्रता बिल 2021 ऐसे कन्वर्जन को बैन करता है। लव जिहाद लॉ इसलिए इसे बोला जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी को मोस्टली टारगेट करता है, क्योंकि मैरिज, फोर्सफुल मैरिज को जो अगर कराता है या फिर करते हैं तो ऐसे लोगों को ये टारगेट करता है। इस बिल को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इंडिया में जो शादी होता है उसका सिस्टम क्या है। तो ब्रॉडली इंडिया में शादी का 2 सिस्टम है, या तो एक अपने आप धार्मिक लॉ के हिसाब से कर लीजिए या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसके थ्रू। धार्मिक लॉ जैसे अगर सपोज 2 लोग हिंदू हैं, लड़का हिंदू है और लड़की हिंदू है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में गवर्न होते हैं। वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने रिलीजन के हिसाब से शादी करते हैं। अगर मुस्लिम है तो वो अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से शादी कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम तब अगर होता है जब अगर लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, या फिर लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। तो ऐसे में जब दोनों पार्टी शादी करना चाहते हैं तो वो या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में कर ले, या फिर लड़की को कन्वर्ट करना होगा हिंदुइज्म में, या फिर लड़के को कन्वर्ट करना होगा इस्लाम में। तभी लोग शादी कर सकते हैं। अदरवाइज स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करना होगा, जिसे जनरली कोर्ट मैरिज बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में कोर्ट मैरिज बोलते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप अप्रोच करते हैं शादी करने के लिए, कोर्ट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, आप हम दोनों लोग शादी करना चाहते हैं, हम लोगों का एक पर्टिकुलर एज है, लड़की 18 और लड़का 21 क्रॉस कर चुके हैं या फिर है 18 या 21 के, तो ऐसे में आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं। आपके पास 30 डेज का टाइम होता है। मजिस्ट्रेट फिर नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस चिपकाता है। अगर सपोज कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, अगर लड़की किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से है और लड़का किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो किसी एक मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। अगर सपोज लड़की के जुरिसडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट है उसके पास जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट जो होम टाउन है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है लड़के का, उधर का मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी पेस्ट किया जाता है यानी चिपकाया जाता है ये नोटिस। इसके लिए क्योंकि 30 डेज के विदिन 30 डेज अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई आके ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में अगर सपोज कोई लड़की के साइड से ऑब्जेक्ट करता है तो मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा, या फिर अगर लड़के के साइड से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर नोटिस के अगेंस्ट जाता है तो मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी करता है और मजिस्ट्रेट विदिन 30 डेज उसके ऊपर अपना फैसला सुना देता है। और अगर मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट, मजिस्ट्रेट ने जो जजमेंट दिया, जो फैसला दिया, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला लास्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आपको मानना पड़ता है दोनों पार्टीज को। उसके बाद उसके आगे आप और हाई कोर्ट या फिर अदर कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में जो शादी है, ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो इसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन कर ले, हम कन्वर्ट कर ले, या तो हम लड़की के रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, फिर लड़की लड़के का जो रिलीजन है उसको फॉलो करे, उसके लिए कन्वर्ट कर ले। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसी कन्वर्जन को प्रोसेस को रोकने के लिए ऐसे सब बिल्स, ऐसे सब कानून लाए जाते हैं। और ये गुजरात में जो बिल पास हुआ है धर्म स्वतंत्रता बिल, ये ऐसे ही कन्वर्जन को रोकने के लिए बिल पास हुआ है। तो जैसे आपने देखा कितना टीडियस प्रोसेस होता है अगर कोर्ट मैरिज में 2 अलग अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बेसिकली जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसके लिए गाइडलाइंस है, इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में। बट हिंदुइज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कन्वर्जन या तो लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में करते हैं, जो कि ज़्यादा हाईलाइट होता है।
सो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ पास किए हैं जिसके वजह से जो ये कन्वर्जन है वो रोकने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट दिया था। इसमें ब्राइड जो लड़की थी वो मुस्लिम थी, उसने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म में सो दैट वो लड़के शादी कर सके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड नहीं है, कोई शादी के लिए अगर कन्वर्जन करता है तो ये वैलिड नहीं है, इलीगल। अगर उसका हृदय परिवर्तन होता है तभी वो कन्वर्ट करना चाहिए और वो वैलिड होगा। हादिया का केस एक था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था 2016 में। हादिया ने इस्लाम में कन्वर्जन किया था लड़के शादी करने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन को रिकॉग्नाइज किया था और बोला था कि मैरिज जो है बिल्कुल वैलिड है। तो अब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में या फिर ऐसे सब टॉपिक्स पे क्या बोलता है। तो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का आज़ादी है, आपको अपने धर्म का फॉलो करने का आज़ादी है, बट किसी को कन्वर्ट करने का आपके पास राइट नहीं है। फोर्सफुल कन्वर्जन आप किसी को नहीं कर सकते। तो जो गुजरात में इसके पहले था रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 2000, रिलीजन फ्रीडम एक्ट 2003, उसमें अमेंडमेंट करके धर्म स्वतंत्रता बिल 2021 में शादी जो फोर्सफुल कन्वर्जन है, शादी के लिए जो फोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं उसे बैन कर दिया गया है। और ये बैन करने में कुछ, इसमें बैन करने के बाद जो पनिशमेंट है उसके प्रोविज़न को जान लेते हैं। शादी के लिए अगर कोई कन्वर्ट करता है या लालच देकर, जैसे कि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, सो एंड सो अमाउंट आपको मिल जाएगा, या फिर अच्छी लाइफस्टाइल के लिए लोग प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, या फिर इम्पर्सोनेशन कोई करता है कि आप शादी कर लो, ये हो जाएगा, आपको ऊपर वाले का डिवाइन पावर मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का अगर कोई लालच देके किसी को कन्वर्ट करता है शादी के लिए तो 5 ईयर का जेल टर्म है। जी हाँ, 5 साल का जेल टर्म है और 2 लाख का फाइन है। फोर्सफुल कन्वर्जन अगर आप किसी का कराते भी हो, अगर सपोज आपका फ्रेंड शादी करना चाहता है और वो किसी रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहता है और आप उसका हेल्प करते हो और आप उसको कन्वर्ट कराते हो, तो आप भी इस पनिशमेंट के लायबल हो। आप भी 5 ईयर्स का जेल टर्म आपके लिए भी प्रोविज़न है और 2 लाख का फाइन है। अगर माइनर लड़की, अगर लड़की 18 साल से कम है या फिर दलित है या फिर ट्राइबल यानी आदिवासी है, तो आप अगर कन्वर्जन उसका होता है तो ऐसे में 7 साल का जेल टर्म है और 3 लाख का पेनल्टी है। कंप्लेन कौन कर सकता है अगर ऐसे कन्वर्जन हो रहे हैं? तो ऐसे कन्वर्जन के अगेंस्ट में कंप्लेन कौन कर सकता है? तो या तो पेरेंट्स कर सकते हैं, सिबलिंग्स कर सकते हैं, या जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, ब्लड के रिलेशन में जिससे आपका रिलेशन है वो कंप्लेन कर सकता है। तो आई होप आपको ये रिलीजियस कन्वर्जन का जो नया बिल आया है, धार्मिक स्वतंत्रता 2021 का जो बिल है, उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।